अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 160 से 165 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन या RWD की। RWD एक ऐसा अप्रोच है जिससे हम ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जो हर स्क्रीन साइज पर बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देती हैं। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, इसका मकसद ये है कि यूज़र को मिनिमम रीसाइजिंग और स्क्रोलिंग करनी पड़े, चाहे वो किसी भी डिवाइस से साइट ब्राउज करे। इन एग्जाम्पल्स में देखो, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि हम छोटी स्क्रीन्स के लिए इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर दें, बल्कि हम कंटेंट को अडेप्ट करते हैं ताकि वो डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन सब पर फिट आ जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे व्यू पोर्ट कहते हैं। व्यू पोर्ट का मतलब है किसी भी वेब पेज का वो एरिया जो यूज़र को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। मोबाइल स्क्रीन्स कंप्यूटर से छोटी होती हैं, इसलिए व्यू पोर्ट भी छोटा होता है। इस कोड एग्जाम्पल को देखें। HTML5 में हम मेटा टैग यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोल करने के लिए। इसमें विड्थ इक्वल्स डिवाइस विड्थ ये बताता है कि पेज की विड्थ डिवाइस की स्क्रीन के मुताबिक सेट हो जाए, और इनिशियल स्केल इक्वल्स 1.0 जूम लेवल को सेट करता है जब पेज पहली बार लोड होता है। इस डेफिनेशन कार्ड में ये दोनों पॉइंट्स याद रखें क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ज़रूरी है। डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम ग्रिड व्यू यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में देखो, एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड में टोटल 12 कॉलम्स होते हैं और इसकी टोटल विड्थ हमेशा 100% होती है। अगले स्टेप में हमें ये इंश्योर करना होता है कि पैडिंग और बॉर्डर विड्थ के अंदर शामिल हों, इसलिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं। अब इस टेबल को देखें, अगर हमें एक कॉलम की विड्थ निकालनी है तो हम 100% को 12 से डिवाइड करेंगे, जो 8.33% बनता है। इसी कैलकुलेशन से हम क्लासेस बनाते हैं, जैसे .col3 का मतलब है 25% विड्थ। हर रो में कॉलम्स का सम हमेशा 12 होना चाहिए ताकि लेआउट सही रहे। अब देखते हैं मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती है। मीडिया क्वेरी एक CSS टेक्निक है जिससे हम कंडीशंस लगाते हैं कि स्टाइल्स कब अप्लाई हों। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, अगर स्क्रीन विड्थ 500 px से कम है तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रेक पॉइंट्स ऐड करते हैं ताकि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए अलग डिज़ाइन बिहेव करे। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है मोबाइल फर्स्ट। इस चेकलिस्ट में देखो, इसका मतलब है पहले मोबाइल के लिए डिज़ाइन करना ताकि पेज फास्ट लोड हो। फिर हम मिन विड्थ यूज़ करके बड़ी स्क्रीन्स जैसे टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए लेआउट को अडेप्ट करते हैं। आखिरी टॉपिक है रिस्पॉन्सिव इमेजेस और मीडिया। अगर हम इमेज की विड्थ 100% रखें तो वो स्क्रीन के साथ स्केल होगी, लेकिन अपनी ओरिजिनल साइज से बड़ी भी हो सकती है। बेहतर तरीका इस कंपैरिजन टेबल में देखो। मैक्स विड्थ 100% यूज़ करने से इमेज स्केल डाउन तो होगी, मगर कभी भी अपनी ओरिजिनल साइज से बड़ी नहीं होगी। बैकग्राउंड इमेजेस के लिए हम कंटेन या कवर यूज़ करते हैं ताकि एस्पेक्ट रेशियो बरकरार रहे। इसके अलावा HTML5 का पिक्चर एलिमेंट हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए अलग इमेजेस डिफाइन करें। इस कोड एग्जाम्पल में देखें कैसे ब्राउज़र ऑटोमेटिक चूज़ करता है बेस्ट सोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने RWD के बेसिक्स, व्यू पोर्ट सेटिंग्स, ग्रिड व्यू और इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखा। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपनी साइट्स को हर डिवाइस के लिए परफेक्ट बना सकते हैं। इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।